विशेष दिवस में सर्वप्रथम बाबा, जिन्होंने अपने मुख से कभी कुछ नहीं कहा और हमें भी कभी कुछ कहने का अवसर बहुत मिला, परंतु आवश्यकता नहीं लगी, क्योंकि सर्वप्रथम सन्यासियों का सुसंगठन बहुत आवश्यक था। प्रकाशमय ऐसे सन्यासियों का चरित्र निर्माण आवश्यक था, जो परमपिता परमेश्वर का स्वप्न था, विहंगम स्वप्न जिसको कहते हैं, संकल्प था, जिसके कारण उन्होंने, उस परमपिता परमेश्वर ने बहुत ही महान त्याग किया है। उनकी तपस्या और उसी तपस्या का फल यदि हम किसी को देखते हैं तो बाबा आशुतोषामवर महाराज को देखते हैं, और बाबा के सानिध्य में जो बाकी सभी सन्यासी आज चल रहे हैं, क्योंकि बाबा निसंदेह सन्यास देने में संपूर्णतः सक्षम है। उस ईश्वर का साक्षात्कार करवाने का सामर्थ्य बाबा स्वयं प्रदान करते हैं, जिसको ज्ञानी जन ब्रह्मनिष्ठता के नाम से, ब्रह्मनिष्ठ के नाम से जानते हैं। बाबा सामर्थ्यवान हैं, बाबा सक्षम हैं, और बाबा आशुतोषामवर महाराज निसंदेह इस धरा पर हम सभी के लिए एक ऐसा विशेष वरदान है, जिसका हो सकता है कि अभी अनुमान नहीं ना लगा पा रहे हो, परंतु समय सब कुछ साफ कर देगा। और समय आ चुका है अधर्म के, आ चुका है असत्य, अनीति, अधर्म, पापाचार, वह विचार और विकृति के सर्वनाश का। आध्यात्मिक क्रांति अपने ऐसे स्वरूप को अब प्राप्त हो चुकी है, जिसके द्वारा संपूर्ण विश्व में हाहाकार मचने वाला है। और सभी लोग इन बातों को जानते हैं, सभी लोग भविष्यवाणियां कर रहे हैं, सभी लोग अनेक प्रकार की भविष्यवाणियों को जगह जगह खोज भी रहे हैं, और सभी लोग इंतजार भी कर रहे हैं। हमें भी इंतजार है, परमपिता परमेश्वर का इंतजार है, हमें भी इंतजार है, परमपिता परमेश्वर इस धरा को आए, संभालें, और हम इंतजार कर रहे हैं कि शीघ्र, अति शीघ्र ऐसा प्रचंड प्रकाश हो, जिसमें यह सारा साधु समाज, यह सभी ब्रह्मवादिनी देवियां, ये सब ब्रह्मवेता, ये ब्रह्म ऋषि, सभी होम हो सके, सभी उस कारवां, उस लक्ष्य तरह से लग सके, और बाबा आशुतोषामवर महाराज जिन्होंने केंद्र होकर, धुरी होकर के सभी के निर्माण, सभी के चरित्र इत्यादि सभी चीजों में विशेष परिश्रम किया है, वह सब कुछ एक संपूर्ण प्रकाशमय दिशा को प्राप्त हो सके, और परम पिता परमेश्वर का महान लक्ष्य, एक जिसके जो नवयुग की स्थापना के नाम से जाना जाता है, जो परम प्रकाश की स्थापना के नाम से जाना जाता है, जो नवीन युग के जाता है, जो विश्व शांति के नाम से जाना जाता है, या जो संपूर्ण विश्व के प्रकाशमय होने के नाम से जाना जाता है। जितने भी नामों से, चाहे कोई संप्रदाय उसे कुछ कहता है, चाहे कोई विशेष विभूति या जाति या धर्म उसको कुछ भी कहती है, वह साकार हो सके, ऐसा विश्व साकार हो सके, ऐसी सृष्टि साकार हो सके, और सभी लोग ऐसे जीवन को प्राप्त हो सके, जहाँ केवल और केवल प्रकाश हो, जहाँ आत्मा की जागृति हो, जहाँ ऐसे लोगों का कोई काम नहीं जो केवल दानवता में, अंधकार में लिप्त हैं, स्वयं भी गुमराह हैं और सबको गुमराह कर रहे हैं। सावधान हो जाएं,
सावधान हो जाएं वो लोग जो सबको गुमराह कर रहे हैं, स्वयं गुमराह है और सबको गुमराह कर रहे हैं। याद रखना, परमपिता परमेश्वर का कार्य संपूर्ण हो चुका है। प्रकाश अपने प्रचंड वेग में प्रकट होने वाला है। भयानक स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे आप सभी। अंधेरा कतरे कतरे से समाप्त, और अंधेरा रहे, अंधेरा कहीं पर भी सोचने में भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए याद रखिए, जो भी अधर्म, अन्याय, अनीति, अंधकार के मार्ग पर हैं, अमृत छोड़ करके विष के मार्ग पर हैं, वो अब बचेंगे नहीं। अब सावधान होने का भी अवसर नहीं है। आध्यात्मिक क्रांति के छत्र तले आना होगा और आध्यात्म के मार्ग पे सर्वप्रथम आध्यात्म को जानना होगा। सिर पे हाथ रख देना और ईश्वर को देख लेना केवल आध्यात्म नहीं होता, इस बात को जानना होगा। आध्यात्म के छत्र तले आना होगा और आध्यात्मिक क्रांति, उस मुहिम के भीतर स्वयं को होम करना होगा। त्याग, तपस्या, तितिक्षा का जीवन अभी जानते नहीं हैं आप। और जिस दिन जान जाएंगे, उस दिन रोम रोम से, कतरे कतरे से आवाज उठेगी और वह आवाज इस संपूर्ण विश्व को प्रकाश देगी, प्रकाशित करेगी। स्वयं तो प्रकाश को धारण कर लो, परमपिता परमेश्वर के मार्ग को धारण कर लो। अभी परमपिता परमेश्वर को जाना कहाँ है, पहचाना कहाँ है, देखा कहाँ है तुमने? अभी तुम धर्म और सत्य को जानते नहीं हो, परंतु बहुत ही जल्दी सभी लोग जान जाएंगे, सभी लोग जान जाएंगे और बहुत ही जल्दी, बहुत जल्दी, शीघ्र अति शीघ्र सभी उस प्रकाश को भी प्राप्त होंगे और अंधेरा संपूर्णतः मिटा दिया जाएगा, जर्रे जर्रे से समाप्त कर दिया जाएगा, खंड अखंड से समाप्त कर दिया जाएगा और संपूर्णतः ऐसी भयानक स्थिति को प्राप्त होगा जिसका विचार न कभी किया जा सकता था और न कभी किया जा सकता है, जिसकी फिर कभी आवश्यकता नहीं है, कभी नहीं होगी। इसीलिए सभी लोग सत्य की ओर बढ़े, प्रकाश की ओर बढ़े, ईश्वर की ओर बढ़े, परमपिता परमेश्वर की तलाश करें। उस परम सत्य और परम ज्ञान के पथ पर चलना कैसे है, कौन चलाएगा और कैसे, इसकी वास्तव में तलाश करें। अपनी आत्मा में स्थिर होने